हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी है तो हमें पॉजिटिव लोग मिलेंगे। हमारे पास नेगेटिव एनर्जी है तो नेगेटिव लोग मिलेंगे। हमारे पास गरीबी, भिखमंगा, दरिद्रता और ऋण और माने पैसा का कमी का माहौल चल रहा है तो हमें ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही लोगों के साथ कनेक्ट होगा। ये जो एस्ट्रोलॉजिकल जो भी रेमेडी का बात करते हैं ना, इस एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी जो भी पूजा पाठ, जप तप, हवन, ये सब क्या है? ये सब यही है कि हम अपने एनर्जी लाइन को चेंज करें, अपने एनर्जी लाइन को एनहेंस करें, अपने एनर्जी लाइन को उस लेवल तक उठाएं कि हमें अच्छे लोग, अच्छे परिस्थिति, अच्छे माहौल, अच्छे बल मिले। जब तक मैं पॉजिटिव नहीं हुआ हूँ, मेरे इर्द गिर्द, मेरे एटमॉस्फेयर, मेरे एनवायरनमेंट, मेरे पास आते हुए लोग वो कभी पॉजिटिव नहीं आएंगे। वो ऐसे ही आएंगे जो लोग भिखमंगे होंगे। आप बोलोगे कि यार हमें एडवांस दे दो 50,000 रुपया, हम आपको माल देंगे। वो बोलेगा माल दे रहो और बाद में पैसा लेगा। और फिर वो, क्योंकि ग्रहों का एनर्जी इस समय क्या कह रहा है कि चारों तरफ से तुम्हें गिराना है। कैसे गिराएगा? नेगेटिव एनर्जी जब तक बिल्डअप नहीं होगा तो गिराएगा कैसे? ठीक है। और नेगेटिव लोग नहीं आएंगे, चोर उचक्के, बेईमान, खुसट लाल, ब्लैकमेलर्स नहीं आएंगे तो तुम गिरोगे कैसे बताओ? गिरोगे तभी ना जब ऐसे, अच्छा अगर पॉजिटिव आदमी, अमीर आदमी, करोड़पति आदमी ज़िंदगी में आ गया तो कैसे गिरोगे? नहीं गिरोगे। कोई ना कोई आएगा, बैकअप दे देगा। सोचो मैं गुरुकुल बना रहा हूँ और एक चंदू भाई मिल गया मेरे को तो मेरा गुरुकुल का तो निहाल कर दिया। एक सुदर्शन ढंडरिया मिल गया तो मेरा निहाल कर दिया। एक राठी जी मिल गए तो निहाल कर दिया, है कि नहीं? तो ये पॉजिटिव आदमी मेरा तपस्या से आया है या मैं खुद भिखमंगा हूँ बोल के आया है? अब वो मैं तो मांगा भी नहीं, वो लोग देते गए, है ना? और ऐसे ही सोचो, अनुगुल से भी कनेक्शन बना तो कितने सारे पेड़ पौधे, कितना सहायता, ट्यूबवेल, बोरवेल सब तुम लोग के माध्यम से भी मिला बनिया। एक बात बताओ, मेरा पॉजिटिव था बोल के मिला या मेरा नेगेटिव था बोल के तुम लोग दिए आके मेरे को? तुम भी बनिया, तुम भी मरवाड़ी, तुम भी सहायता किए हो, जिसके लिए आज मैं तुम्हारे बुरे वक्त में खड़ा हूँ, है कि नहीं? तो नहीं तो मैं भी फ़ोन काट सकता था, नहीं जा सकता था, क्यों जाके खड़ा हुआ? मैं तो बोलता अरे अभी जाने से वो पैसा मांगेगा, अभी जाने से मेरे को यूटिलाइज़ करने का चक्कर में रहेगा। हम अगर ये सोचते तो, है कि नहीं? भी प्रैक्टिकल, है कि नहीं? जिस टारगेट को तुम सोच रहे हो कि मेरे को 350 आदमी चाहिए और 50-50 हज़ार दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा और मैं उनको एडवांस ले लूँगा, भाई आज के डेट में एडवांस देने वाला कौन है? और दूसरा है कि तुम जिस जगह में बने बिजनेस कर रहे हो उस लोगों के सामूहिक मानसिकता को अभी तक नहीं समझ पाए हो। फिर तुम उड़ीसा में बिजनेस कर रहे हो, उड़ीसा वाले, तुम सारा भारत में जाओगे, देखोगे कहीं पर बाबा बन के मुफ्त में खाता रहेगा, कहीं पर वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, पाइप वाला काम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वही सब काम करता रहेगा। ठीक है ना? तो दूसरा ये है कि ओवरऑल उड़ीसा के इकोनॉमिकल पर हेड का इनकम सैलरी क्या है, कितना कमा लेता है। चौथा ये है कि बनिया उड़ीसा का बनिया, एक बनिया जो झारखंड में है जिसको हम लोग पिछड़ा हुआ राज्य बोलते हैं, एक छत्तीसगढ़ में है और एक उड़ीसा में है। 3 बढ़िया वाला मारवाड़ी को, मिडिल कास्ट मारवाड़ी हो, अपर लेवल का बनिया हो, खड़ा कर दो, पता चलेगा कि नहीं चलेगा? ये तो क्या है, वही इसी को बोलते हैं भाव फल भाव बल। इस एरिया में, इस एनवायरनमेंट में ये मारवाड़ी आने के बावजूद भी मारवाड़ी गरीब बैठा हुआ है। जबकि हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ नहीं पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी, और मारवाड़ी कभी भी भीख मांग नहीं सकता, अपना धंधा कहीं भी करके खड़ा देगा, नौकर चाकर बनेगा नहीं। उत्तम कृषि, मध्यम बाण, अधम और नीचे नौकर, सब करेगा। शेर का बच्चा घास खा सकता है लेकिन मारवाड़ी का बच्चा नौकर नहीं बन सकता है, कुछ भी हो बिजनेस करेगा। अब यहाँ पर मानसिकता, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अपन जिस व्यवसाय का बारे में बात सोच रहे हैं वो व्यवसाय में जहाँ 1.5, 2, 3, 4, 5 करोड़ का खेल है, क्या इस लेवल पे हम कब तक पहुँचेंगे? कब तक आदमी पैसा देगा? ऐसा तो नहीं है कंप्यूटर का एंटर बटन दबा दिया, लोग कन्विंस हो गए और पैसा दे दिया, नहीं है। तीसरा राउंड है, ये है कि हमें पर्सनली लोग का इंटरनेट को विश्वास करके आज के डेट में कितने लोग पैसा देते हैं। ठीक है। चौथा ये है कि ऑनलाइन सोशल मीडिया में लोग कितने बिलीव करेंगे कि हमसे घी खरीद लो, हमसे अमुक चीज़ खरीद लो, हम गोबर कंडा दे देंगे, आप हमारा फ्रेंचाइज ले लो, पहले इतना सिक्योरिटी मनी डाल दो।
क्यों बिलीव करेगा गोबर गौमूत्र और दही घी खरीदने के लिए? कौन से गांव में अवेलेबल नहीं है? भले रद्दी माल हो चाहे नॉन प्रोडक्टिव माल हो, लेकिन हर एक गांव में कुछ ना कुछ तो अवेलेबल है अभी भी। तो उस कंडीशन में बोले अच्छा तुम पगला गए हो। हम सोचो बाज़ार में आज मार्केट में कहीं एक ठो अमरूद खोजो, ये शीत का महीना ठंडा का महीना है, बचपन से हम लोग खाते खाते आए हैं, है ना। लेकिन आज के डेट में 100 रुपया किलो में मिल रहा है हाइब्रिड वाला, देसी वाला ख़त्म हो गया। अब किसी गांव का आदमी अगर दिल्ली में जाए और बोलेगा 100 रुपये का अमरूद एक ठो खाओ, खाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि वो देखा है बचपन से फ्री में खाते हुए, ठीक है ना। तो ये मानसिकता में हमें थोड़ा सा सोच में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, एक नंबर। दूसरा ये है कि हमारे एनर्जी एनहांसमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, नहीं तो ऐसे ही सोचते रहोगे बैठ के। हाँ, तो क्या है ना, हम जब हमारा ग्रह 7.5 हो, ढैया हो, या शनि महादशा हो, या मार्केस का दशा हो, तो हमारा सोच भी नेगेटिव आता है ना। हम राइट वे में सोच भी नहीं सकते ना, ऐसे सोचेंगे जिसमें कि कोई काम नहीं बनने वाला है। जब तक मनोस्थिति में परिवर्तन नहीं आता है, जब तक थॉट प्रोसेस में, थॉट लाइन में चेंज नहीं आता है, तब तक हमारा विकास कैसे? तब तक हमें राइट सोर्स, राइट इनकम, राइट लोग, राइट पैसा तो नहीं मिलने वाला। तो सब ये जो ग्राहिक हम लोग रेमेडी बोलते कराते हैं, इसके पीछे यही है कि यू चेंज योर एनर्जी लाइन, यू चेंज योर थॉट प्रोसेस। मनोस्थिति परिवर्तन होने से जीवन स्थिति परिवर्तन हो जाता है। तो ये मनोस्थिति को कैसे परिवर्तन करना है, ठीक है। हम अपने एनर्जी को सोचो, तुम्हारे पास गू है तो ढेना पोक जो घी गू में बैठने वाला मक्खी दौड़ेंगे तुम्हारे तरफ। तुम्हारे पास मधु है फूल में तो मधुमक्खी दौड़ेंगे तुम्हारे तरफ। तुम्हारे पास गुड़ है तो चींटी दौड़ेंगे, है ना। तुम्हारे पास गंध है तो लोग कोई सामने आएगा ही नहीं, और वही लोग आएंगे जो लोग गंध साफ करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास पॉजिटिव लोगों को आकर्षण करने के लिए तुम्हारे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी क्या कर रहे हो और कितना कर रहे हो, ये पहला बात। और ये अगर नहीं है तो तुमको फेलियर खाना पड़ेगा, ठीक है। चौथा ये है कि तुम एक लाइन पे सोचोगे तो ज़िंदगी में ये ऋण से निकल नहीं सकते। डिफरेंट लाइन में सोचने के लिए कैपेसिटी और मानसिकता को बिल्डअप करने के लिए कहीं ना कहीं अपने जिस माहौल में रह रहे हो, जिस वास्तुमंडल, जिस घर में रह रहे हो वहाँ से चेंज करो, जिस शहर में रह रहे हो उससे जगह चेंज करो। ऐसे नया जगह में जाओ जहाँ पर तुम्हारे थॉट प्रोसेस, फूड, एनर्जी चेंज हो। ये पहला बिंदु है। तीसरा ये है कि भाई एस्ट्रोलॉजिकल जो भी रेमेडी दिया जा रहा है उसको बढ़िया से करो। चौथा बिंदु ये है कि मेक फ्रेंडशिप विद देम दोज हु आर सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। तो फ्रेंड सर्कल को चेंज करने का कोशिश करो, जो इतना आसान नहीं है। क्यों कोई सक्सेसफुल आदमी तुम्हें टाइम देगा? तुम्हारे पास क्यों अमीर वाले आएंगे? अमीर वाले आएंगे तो बोलेंगे साला बनिया ऋण में डूबा हुआ है और हमको पैसा मांगेगा, और देने के लिए, मरने के लिए कोई चाहता नहीं कभी। तो इस कंडीशन पे लोग तो मेरे पास जो पैसा है मैं अपने फोकस में लगाऊंगा ना। मेरे को गाड़ी खरीदना है, मेरे को बिल्डिंग बनाना है, मेरे को बिजनेस चलाना है, मैं लगाऊंगा मेरे काम में या तुम्हारे काम में लगाऊंगा? मैं एक मानसिकता बता रहा हूँ, मैं अपना स्वार्थ नहीं बता रहा हूँ। एक मानसिकता है, मैं मेरे पैसा को मेरे काम में लगाऊंगा या मैं दूंगा। कोई बनिया डूब गया है तो उसको दे दो बोलूँगा, क्या करूँगा? इज़ ए वेरी प्रैक्टिकल थिंग। ये तुम्हें कोई बोलेगा नहीं, मैं ही थोड़ा हार्ड वर्ड बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर आमूलचूल अपने को, स्वयं को परिवर्तन के कगार पे लेके जाना, आध्यात्मिक साधनाओं को करना और अपने प्लेस को चेंज करना, ये 3 काम बहुत ज़रूरी है नया साल के लिए, अगर डूबे हुए हो और उभरना चाहते हो तो। और चौथा बात यह है कि जब तक हैवी थ्रस्ट तुमको लाइफ में नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारी ज़िंदगी में परिवर्तन नहीं होने वाला है। तुम तो यही लगेगा कि हमको तो घर में माँ का चूल्हा में बैठे हैं और हमें रोटी मिल रहा है, हमको बाहर क्यों दौड़ना है, ठीक है ना। तो ये अगर तुम नेचुरली नहीं दौड़ोगे तो ग्रह तुमको पीट के दौड़ाएंगे। समझ में आ रहा है? सोचो कि तुम्हारा 4th हाउस, भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, वहाँ पर ग्रहण योग लगा हुआ है ना। पाप ग्रहों का स्थिति है, तो नेचुरल यही करेंगे ना, उस जगह से तुम्हें दूर कराएंगे। तो तुम जब तक तुम्हारे घर में, घर माने चौथा स्थान, माँ माने चौथा स्थान, सुख माने चौथा स्थान, तो तुम जब तक इनको पकड़ के रखने का कोशिश करोगे तब तक तो ज़िंदगी में कभी उन्नति नहीं कर सकते। जब तक अगर तुम ईमानदारी से, बुद्धिपूर्वक हम जैसे ज्योतिषियों का बात मान के दूर हटने का कोशिश करोगे और बाहर जाके अपने एस्टेब्लिश करोगे,
सहजता से जीतोगे। नहीं तो ऑटोमेटिक तो दिख रहा है, ग्रह जब एक्टिव होंगे तो तुम्हें मारेंगे लात और भगाएंगे दूर, और उस समय दर्द देगा भाई, ठीक है ना। तो अभी से तुम्हें परिव्राजक बन जाना है, निकलना है घर से और बाहर जाके काम करना है। और अभी भी बोलोगे कि नहीं मेरा घर, मेरा माँ, मेरा जगह, मेरा मकान और मेरा सुख, तो तब तक तो तुम्हारा राहत नहीं है ना। तुमको बताया गया कि भाई विपश्यना जाओ, अभी तक नहीं गए, बोले अभी तक हम फ़ोन उठाते रहेंगे, लोगों को समझाते रहेंगे कि तुम्हारा सारा समय तो ये बैंक वालों को और ये प्राइवेट लोन वालों को और हाथ उधारी वालों को और 5% वालों को समझाने में चल रहा जाएगा और डरने में जाएगा। चंद्र राहु है, मतलब डरोगे ना ऑटोमेटिक, तो धनी पृथ्वी में कोई नहीं बचा जो नहीं डरता है। गोचर में भी 1.5 साल के लिए चतुर्थ में राहु या चंद्रमा शनि आ जाता है ना चंद्रमा से, तो आदमी डरता है। डरना मतलब ये नहीं है कि तुम कहीं खटिया के नीचे छुपोगे जाके, मेंटली कॉन्फिडेंस में कमी हो जाता है, टेंशन बढ़ जाता है, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग में कमी रहता है। ये प्रैक्टिकल एनर्जी को समझो पहले, और नहीं समझोगे और वहाँ बैठे रहोगे तो काम नहीं बनेगा। अगर तुम्हें घी बेचना है तो पूरे उड़ीसा का 36 डिस्ट्रिक्ट, एक एक जगह तुम्हारा जितने भी रिलेशन है या जितने रिलेशन कंडीशन है उनको प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा, ये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी बोलोगे मेरे पास पैसा नहीं है कि हम जाएं गाड़ी लेके, मेरा कार भी बिक गया है तो मैं जा पाऊँ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, ठीक है ना। तो वो जब तक लोगों तक कनेक्ट नहीं बनाओगे, लोगों के सामने खड़े नहीं होते हो। अभी होता क्या है, 7.5 में ढैया में या जो जन्मजात 7.5 रहता है, लोगों को सामने खड़ा होने के लिए डरता है, अपने परिवार या अपने संबंधी के पास जाने के लिए डरता है, कुछ बोल देंगे क्या, कुछ हो जाएगा क्या, इस प्रकार का मानसिकता वहाँ पर बिल्डअप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से ले दे के सारा राउंड में यही आया कि भाई मैं मेरे को उतना स्ट्रॉन्ग करूँ कि मैं समाज को फेस कर पाऊँ। तो किसी में जाने का बात नहीं कर रहा हूँ मैं नहीं बोला कि तुम अपना काम धंधा बुद्धि और एटमॉस्फेयर को छोड़ के मेरे रास्ते पे आ जाओ या दूसरा रास्ता करो, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो कर रहे हो, सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं उसमें स्ट्रिक्ट रहो ज़रूर, ठीक है ना। बट सेकेंडरी एक दूसरा लाइन, दूसरा डायरी, नया आइडिया, नया लोगों के साथ काम करने के लिए नया एटमॉस्फेयर, नया विंडो खोलो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो डाली को अभी तुम नया बोल के पकड़ना चाहते हो या पकड़े हो, वो पेड़ को देखो ना भाई, वो कितना पावरफुल है। नहीं तो तुम डाली पकड़ो और नीचे तुम गिरा धड़ाम करके और कमर टूटा। तुम जिसको नया बोल रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन या जो लोग को आशा दे के बैठे हो, उनका कुंडली खोल के चेक करो वो कब बने थे, उस कुंडली में उनका ऑर्गेनाइजेशन कितना ट्रू है, कितना झूठ है, और उनका पास स्ट्रेंथ कितना है। तो तुम्हारा कुंडली खोल के देखो ना, भुवनेश्वर का दिशा यानी तुम्हारे घर से पश्चिम दिशा में तुम्हारे पास नंबर कितना है, वहाँ से तुम्हारा लाइफ का हिस्ट्री चेक करो कि किस दिशा से कौन से दिशा में जाने से पैसा मिलता है, कहाँ जाने से मान सम्मान मिलता है, किस दिशा में जाने से तुम्हारी सफलता मिलता है, किस दिशा में तुम रोग रिपूर्ण में डूबते हो। ये नहीं जानते हो, बोलते नहीं मैं चला भुवनेश्वर, घर द्वार छोड़ दिया, वो भी तो गलत बात हो गया ना। खोलोगे, सीखोगे, ज़िंदगी में सीखना पड़ता है। हमारा बात का वजन लोगों के ऊपर नहीं रहता है ना। तुम किसी को बोला कि मेरा ये ट्रेनिंग करने आओ या मुझे ये काम दो, तुम्हें लोग विश्वास नहीं करते, तुम्हारे बात में वो वजन नहीं है, तुम्हारा एनर्जी ही नहीं है, तो तुम्हारा बात में कोई क्यों विश्वास करेगा। लोग प्रैक्टिकली देखते हैं ना, सुन तो लो, लोग प्रैक्टिकली देखते हैं ना, ये आदमी हमें टाली सिखा रहा है और खुद 1.5 करोड़ का रोड में डूबा हुआ है। ये पहला बिंदु है। नहीं, पता नहीं चलने दो, पता चलने का बात नहीं है, वो एनर्जी है ना भाई। अभी सोचो, मेरे को कोई कुंडली दिखाता है, 5 देता है, 12 देता है, क्यों देता है? मेरे बात में और मेरे एनर्जी में वो पॉजिटिविटी है और मेरे पास वो साधना का शक्ति है, तब तो देता है। नहीं तो यहाँ तो 51 रुपये में भी कोई कुंडली दिखाने के लिए आदमी नहीं जाता है लोगों के पास। वो तो कितना कोर्स कर दिया है, सर्टिफिकेट तो उसके घर में देखोगे 50 सर्टिफिकेट, एस्ट्रोलॉजी कोर्स, गधा कोर्स, घोड़ा कोर्स, भेड़ कोर्स डाल के बैठा है। तो यहाँ पर ये देखना है कि तुम्हारे अंदर का ताकत कितना है, तुम्हारे बात में दम कितना है और तुम्हारा पॉजिटिविटी कितना है। ऐसे देखोगे तो कुंडली मेरा भी खराब है बोला जाएगा। मेरा भी तो 5 ग्रह 6 8 में बैठे हुए हैं। मेरा भाई सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ ना भाई, देखो तुम काल जैसे थे आज भी ऐसे हो, है ना।
और कल तुम्हारा जो हालत था आज भी वही हालत है, और तुम ये आशा करके बैठे हो कि हमको उस लेवल पे आगे बढ़ना है, डेवलप करना है, ठीक है ना। तो तुमको उस एनर्जी में जो तुम्हारा पास्ट 7.5 वाला या ढैया वाला एनर्जी था, आज भी वो एनर्जी चल रहा है, और जब तक तुम अपने एनर्जी लाइन को चेंज नहीं करते हो, एनहांस नहीं करते हो, यानी तुम्हारे गाड़ी में तेल भरते ही नहीं हो, और तुम ये कहोगे कि हमको तो 100 स्पीड में, भाई एक ही लाइन पे है ना, इसमें बार बार बोलने का नहीं है। एक बात बताओ, एक्सरसाइज करने से स्वास्थ्य मिलता है या स्वास्थ्य मिलने से एक्सरसाइज करेंगे? कौन सा करना है? से स्वास्थ्य मिलता है, बस यही तो कह रहा हूँ कि भाई अगर इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ देन यू मस्ट गो थ्रू द एक्सरसाइज। तुम इस इंतज़ार में बैठे हो कि मेरे को ताकत मिल जाए तो हम कुछ उखाड़ लेंगे, हमको पैसा दे दो तो हम काम करेंगे। तुम काम करोगे तो पैसा, यूट्यूब क्या बोलता है? यूट्यूब बोलता है कि भाई तू काम करके देगा तो पैसा देंगे। नहीं आएगा, नहीं आएगा। सुनो, अगर तुम्हारे पास, देखो, तू इफ़ यू आर नॉट ए पावरफुल मैग्नेट, तुम 1 लाख कंटेंट बना दो, तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। एंड इफ़ यू आर ए पावरफुल मैग्नेट, सुन लो, इफ़ यू आर ए पावरफुल मैग्नेट, मैं इंडिया का, उड़ीसा का गरीब देश झिरपानी जैसे गांव, मठमेला घर में भी अमेरिका से आदमी आएगा, फ्रांस से आदमी आएगा, अबू धाबी से आदमी आएगा, और यहाँ लाखों रुपया खर्चा करके जाएगा। द डिफरेंस समझो, मैं जो समझाना चाहता हूँ। भाई तुम इंटरनेट में 1 लाख नहीं 10 लाख आदमी को लगा लो, आदमी तुम ब्लॉग बना के, पोस्ट लिख के सुबह सुबह 2 घंटा व्हाट्सएप में मैसेज देते जाओ, कोई कुत्ता भी मुतने के लिए नहीं आएगा। आएगा तभी जब हाँ, तुम अपने यू वेस्ट योर एनर्जी टाइम, और अभी तो फिर परकर्मरता परअन्न भोजी परगृहवास, दूसरे का काम करने के लिए निकलना चाहते हो। तुम्हें आदमी चाहिए, तुम्हारा इस एनर्जी लेवल में जो आदमी आएगा वो चुतिया हरामी कुत्ता आएगा या अच्छा आदमी आएगा, इस बारे में सोच। तुम्हारे 7.5 में तुम्हारे पास जो आके बैठी थी, जो सांप तुमको जो डस के गई, तुम्हारा जो मान सम्मान का फलूदा बनाई, तुम्हारा जो हालत ख़राब करके रखी, वो कब आई? तुम्हारा अच्छे टाइम में आई या बुरा टाइम में आई? ये समझो पहले, है कि नहीं? और वो कब गई? तुम्हारे सर में भी तो आके मंडरा रही थी ना, फूंक रही थी तेरे को। तुम्हारा खा के तुम्हारा पैसा में तुम्ही को डस रही थी ना। क्यों आई वो? बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव एनर्जी और फॉर योर पॉजिटिव एनर्जी। एंड व्हेन यू वर्क ऑन, तुम जब काम करोगे तुम्हारा पॉजिटिव एनर्जी में, तो ऐसे कुत्ते हरामी लोग तो आएंगे ही नहीं तुम्हारे पास ना। तुम्हें इफ़ यू वांट टू अट्रैक्ट द पॉजिटिव पर्सन एंड गुड पीपल, देन द फर्स्ट यू वर्क ओवर योर सेल्फ, कि मेरे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आए तो मेरे पास अच्छे लोग आएंगे, ट्रस्टवर्दी आदमी आएंगे, है ना, ट्रस्टवर्दी ऑर्गेनाइजेशन आएगा, तुम्हारा एटमॉस्फेयर और माहौल चेंज होगा, तभी तुम कुछ उखाड़ सकते हो, ठीक है। और तुम बोलोगे हम पोस्ट कर देंगे फेसबुक, तो मैं फेसबुक जब से शुरू हुआ मैं ही मेंबर हूँ, 15 साल से फेसबुक है, यूट्यूब मेरा 15 साल से यूट्यूब है, तुम देख लो, है कि नहीं। लेकिन वो तुम्हारे बातों पे कोई भी, हर आदमी जानता है तुम्हारे बात में एनर्जी क्या है। कहीं नहांती सही थी, कहीं नहांती, हाँ। तो तुम्हारा ताकत और एनर्जी तुम्हें अट्रैक्ट करता है। एक मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म पावर है तो लोहे को अपने आप खींचेगा, और मैग्नेट खुद थोथला है, पावरलेस है, उसके सामने लोहा बड़ा बड़ा भी डाल दो वो तो नहीं खींचेगा, वो उसको जाके वहाँ लटक जाएगा। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि एनहेंस योर पावर, इसी का तो हम ट्रेनिंग कोर्स करवाते हैं लोगों का, यही प्रशिक्षण करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, यही लोगों को परेशान करते हैं। रहने वाला आदमी बन जाता है और भागने वाला ज़िंदगी भर भिखारी होकर घूमता है, ठीक है ना। और यही प्रोसेस है कि हाउ टू इंक्रीज योर एनर्जी। और जब तक ये एनर्जी डेवलप तुम्हारे अंदर नहीं होता है, तुम्हारा मैग्नेटिक पावर नहीं बढ़ता है, तब तक तुम 1000 एफर्ट लगा लो, 1000 काम कर लो, कुछ भी सफलता के साथ तुम्हारे ज़िंदगी में नहीं होने वाला है। और ऐसे ही रगड़ते रहोगे, घिसते रहोगे, और इसी एटमॉस्फेयर में ही पड़े रहोगे। और अगर ज़िंदगी में चेंज चाहते हो तो पहले अपने अंदर का परिवर्तन के बारे में मेहनत करो, इनर स्पेस मेकिंग के बारे में काम करो,
तुम्हारा ऐसे कंडीशन है, इसमें मैं 10 ठो तुम्हें प्रेस्क्राइब करूं, ये काम करो तो पैसा आएगा, वो काम करो पैसा आएगा, ऐसे ऐसे करो पैसा आएगा। एडवाइस देने में पैसा थोड़ी लगता है। हमारा देश में तो एडवाइस चांद बहुत बैठे हुए ना। एडवाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, ज्ञान चंद लोग बहुत बैठे हैं, तुम्हें एडवाइस दे देंगे, ये ताड़ दो, ये मोड़ दो, ये उखाड़ दो। उनका भी कुछ जाता आता नहीं है, बैठे हैं, एडवाइस दे दिया, है ना। ज्ञानचंद को कमी थोड़ी है। मैं वो नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ यार तुम्हारे अंदर वो परिवर्तन लाएं कि तुम्हें खुद का रास्ता खुद दिख जाए, तुम्हारा खुद का रास्ता, तुम्हें ये डिसीजन तुम्हारा जिंदगी का हो, मेरा नहीं। मैं तुम्हें एडवाइस करके डिसीजन नहीं दूँ, ये डिफरेंस को समझो। अभी क्या है ना, तुम्हें रास्ता नहीं दिख रहा है। कल एक सज्जन मेरे को पूछा कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं बोला क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण से आपको नहीं मिल रहा है कि नहीं? नहीं मुझे कुछ बोल दीजिए। मैं बोला ये तो मेरा झूठा होगा। मैं आपको बोल दूं कि आइसक्रीम का दुकान खोल ले, मैं बोलूँगा ठेला लेके बैठ जा, मैं बोलूँगा शुक्र दशम में बैठा है तो फिल्म बना, मैं बोलूँगा मंगल दशम में बैठा है तो खेती कर। ये तो मेरा बात है ना, एस्ट्रोलॉजिकल बात है ना। तुम्हें तो अभी तक समझ में नहीं आया ना। लेकिन यही निर्णय जब तुम्हारा आत्मा से फुटक के निकलेगा, एकदम दबक के निकलेगा, इल्हाम होगा, फ्लैश होगा, तब तो मैं क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं रोक सकते हैं कि तुम्हें इस रास्ते में जाना है या नहीं जाना है। और तुम वही गलती कर रहे हो जो बाकी लोग करते हैं। कोई इधर से ठेल दिया तो वो ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, कोई इधर से ठेल दिया तो ऑनलाइन में चले गए, कोई उधर से ठेल दिया। कटी पतंग बिन पेंदी का लोटा कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है। स्टेबिलिटी चाहिए तो अपने ऊपर काम करो, प्रशिक्षण में आओ, गुरु के शरण में जाओ, ठोकाई खाओ, मार खाओ। गुरु से नहीं खाओगे, बृहस्पति से तो शनि देगा तुमको खींच के। शनि आ रहा है और जब देगा सोच लो, आगे शनि महादशा के लिए ज़्यादा समय और बाकी नहीं है, 3 साल बाकी है। हाँ, ऐसा लात मारेगा, ऐसा लात मारेगा कि होश ठिकाने में आ जाएगा। अभी घर नहीं बेचोगे, उस समय बेचोगे। बाप बोल के शनि का काम है पेड़ के नीचे ला के खाना खिलाएगा। पंचम सप्तम अष्टम का शनि जब तक ये नहीं कराएगा आदमी को छोड़ेगा नहीं। हम तो बैंक का बड़े बड़े जीएम रैंक का आदमी को रोड के किनारे भीख मांगते देखे हैं। भीख मांगते मतलब वही कोई ठेला वेला रेडी उडी लगे बैठ के घूम रहा है, सब ले लेता है बेटा, छोड़ता नहीं है। क्योंकि शनि को सिखाना है, शनि गुरु है। तुम अब तक बृहस्पति ब्राह्मण लोग माफ कर देता है, चलो यार कमा खा रहा है काहे झोलना करें। लेकिन हम जैसे जो ज्योतिष लोग एकदम छोड़ने वाले नहीं है ना, तेरा मुंह में ठोकेंगे। तुम मेरे से क्यों बात कर रहे हो? बात इसलिए कर रहे हो कि हम जो बोलेंगे कोई नहीं बोलेगा। हम जानते हैं मेरे बात से अच्छे अच्छे संबंध खराब हो जाते हैं, लेकिन हम जो बोलेंगे कोई नहीं बोलेगा। बहुत कठिन बात बोलते हैं, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ दिखाएंगे जो कोई नहीं दिखा सकता, और वो छाती भेदने वाला बात बोलेंगे जो कोई और नहीं बोल सकता। ठीक है ना? तो उसी हिसाब में भाई अभी से उसी हिसाब में प्लानिंग कर लो, उसी हिसाब में आगे बढ़ जाओ। और नहीं करोगे तो शनि तो अपने आप करा देगा। मैं किसी को इसीलिए ज्ञान और ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, मुझे पता है शनि से बड़ा टीचर तो कोई नहीं है। समय आने से शनि बढ़िया से सिखा देता है सबको। तो इस बात का क्रीम ये है कि कौन क्या बोला और तुम किसी से इन्फ्लुएंस होके, किसी का बात सुन के उस रास्ते पे मत जाओ। तुम्हारा प्रयास तुम्हें आत्मिक लेवल पे बोरिंग खोदो कि तुम्हारे अंदर से पानी निकले, तुम्हें प्रैक्टिकल रास्ता दिख जाए। हम ज्योतिषियों का काम है कि हम ये बोलेंगे कि भाई तू जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस संस्था में, जिस लोगों को पकड़ रहा है वो लोग ठीक हैं या बुरा हैं। अगर वो कालसर्पी औरत तुम्हें पहले से पता चल गया होता कि ये तो लूटमार है, ब्लैकमेलर है और जिसका खाएगा उसी का छेद करेगा, तो तुम उसको पनाह देते क्या? नहीं देते ना। तो तुम्हें नहीं पता था बोल के तो पनाह दे दिए। किसी ने भगाया उसको लात मार के और तुम ला के सर में बैठाओगे तो तेरे सर में हगेगा या नहीं हगेगी वो? हाँ, तो उससे तो सीख लो। तुम्हारे पास का लोगों से जान लो कि तुम क्या हो। और जब तक तुम्हारा एनर्जी लाइन चेंज नहीं होगा तब तक तुम अच्छे लोगों का आशा नहीं करोगे। तुम्हें क्यों सहायता कोई करेगा यार? 50,000 दे के तुमसे क्यों फ्रेंचाइजी लेगा? तुम कौन हो? तीसमार खां चौधरी हो? चौधरी पावरफुल वाला आदमी। पैसा तो लोग उसी को देते हैं ना जिसके जो पैसा वाला है। गांव के ग्रामीण आदमी बोलते हैं देखो सेठ जी मेरे पास इतना पैसा है, मेरे रखने का जगह नहीं है, तुम रख लो। और तिजोरी में रखे रहे ना, तीर्थ में जा रहा हूँ आने से देना। कभी देखे हो भिखमंगों को लेके देना? वही बड़े बड़े बनिया लोग पेट फुला के बैठे रहते हैं, बड़े बड़े तिजोरी लेके, उन्हीं को देते हैं। पैसे वालों को पैसा मिलता है, भिखारियों को कोई देता नहीं है कि ये रखे लेना, हम आएंगे तो हमको देना।
समझ में आ रहा है? तो यू बिल्ड योर सेल्फ इन एनर्जेटिकली, एनर्जी से बनाओ। और जब तक वो एनर्जी एनहांसमेंट नहीं कर पा रहे हो, ऐसे प्रशिक्षण अपने आप, मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे पास आओ, तुमको कहीं मिल रहा है जाओ, लेकिन जाओ। जब तक पुराने फाइल को भाई कंप्यूटर से डिलीट नहीं करोगे, तब तक नया फाइल रखने का जगह नहीं रहेगा ना, ठीक है ना। और तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट, एक बात बताओ, एक समय में तुम मेरे को कितना कंप्यूटर दिया था? कितने? कम से कम 40 या 50, अरे 40, 30, 40 तो या ज़्यादा दिए थे ऐसे कुछ। आज से 10-12 साल पहले का बात कर रहा हूँ, है ना। क्यों दे दिया भाई? तेरा नया नया था बोल के दे दिया, एकदम लेटेस्ट मॉडल था बोल के दे दिया। पुराना था, काम का नहीं था, या तुम्हारा काम, तुम्हारा जिस लेवल पे काम बढ़ा ये तुम्हारे लिए सपोर्ट नहीं था। मैं नहीं कह रहा हूँ तूने गजड़ा दे दिया बोल के, तुम्हारा धर्मादा ठीक है, मेरा गुरुकुल को दिया तुम, बहुत अच्छा बात है ना। लेकिन वो कंप्यूटर जो मेरे बच्चों को सीखने का लायक है, वो तुम्हारे हायर लेवल टाली माली चाली का एडवांस काम के लिए काम का नहीं था। तो भाई पुराना सिस्टम को फेंका। क्यों फेंका? क्योंकि नया सिस्टम लाना है, अपडेट होना है, सिस्टम के साथ चलना है। तो तुम्हारा सोचो, वो 40 को अगर 10-10 हज़ार में बोले तो 4 लाख होगा। तो वो 4 लाख का तुम्हारे लाइफ में डिवैल्यूएशन हो गया, कोई मतलब का नहीं था। तो तुम पुराने सिस्टम को छोड़े कि नहीं छोड़े? उठा के फेंके कि नहीं फेंके? तो अभी क्या कर रहे हो तुम? तो उसी पुराने को बैठ के पकड़ के रखे हो ना। और जब, हाँ यस, अब आया तेरा अकल में। जब तक वो पुराना सिस्टम को तुम उखाड़ के नहीं फेंकोगे, तब तक नया। जब तक हम पुराने चूतिया दोस्तों को उठा के लात मार के नहीं भगाते लाइफ से, तब तक नया। तो यही लोग तो हैं जो एनर्जी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। 1 मिनट लाइन में रहो, एक और लाइन में आ रहा है। हाँ हेलो, क्या मना करना है और कौन सा काम करना है वो तो सेपरेट फैक्टर है ना। ज्योतिष तो यही बोलेगा कि देख भाई, तेरा चतुर्थ स्थान में ग्रहण लगा हुआ है, प्रचंड ग्रहण के समय तेरा जन्म है, और वो ग्रहण ही तुम्हारा लग्न है। और वो चतुर्थ स्थान तुम्हारा भूमि भवन वाहन, और तुम फिर से बोल रहे हो कि गाड़ी के लाइन में काम करेंगे। मैं बोल रहा हूँ तेरा गाड़ी में तो ग्रहण लगा, इसलिए तो जिंदगी में गाड़ी आया और बिक गया। अरे महाराज, गाड़ी से पैसा कमाना तुम फोन से करो, दलाली से करो, बेच के करो, ला के करो, किसी का भी करो। तुम्हारे जिंदगी में, अरे महाराज तुम अपना घर बनाया बोल के तो 1.5 करोड़ ऋण में डूबे हो। तुम देख लो ना जिंदगी में, 4th हाउस तुम्हारा भयंकर पीड़ित अवस्था में है। 4th हाउस मैं बार बार बोला, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, और ये 5-6 चीज से तुम जिंदगी में पीड़ित हो। और फिर से यही क्वेश्चन मेरे को कर रहे हो कि मेरे को गाड़ी का काम करना है और उसको दे देना है, हमको कुछ नहीं फोन करना है। तुम उसी घर के पीछे पड़े हुए हो जिस घर में तुम जिंदगी में आके ऋणी होकर डूबे हुए हो, जिसके लिए तुम्हारा माँ दुखी, तुम्हारा बहन, जिस घर के कारण तुम्हारा बहन का प्रॉब्लम और तुम्हारा जिंदगी में प्रॉब्लम। ठीक है ना। मज़ा आता है ब्याह शादी किया गया बहन ला के घर में बैठा ना है। तो क्यों है? तुम्हारा घर का वास्तु प्रॉब्लम है, जिसलिए तुम्हारा बहन आके वहाँ खींच के आके वहाँ बैठी हुई है। तुम वास्तु चेंज करके देखो, बहन नहीं भाग जाएगी तो एक मूंछ काट दूँ। ठीक है ना, उसमें कोई भगवान नहीं बचाने वाला। ठीक है। बहुत देखो, मैं क्या बोला, जो चाहोगे सब हो सकता है जब तुम चाहो। मैं चाहूँ तो कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा घर गया, जितना बोलना चाहिए बोल दिया, जितना समझाना चाहिए सुन लिया। माँ जो बोली मैं उसको भी सुन लिया और चुपचाप आ गया ना। क्यों आ गया? मैं बोला जब तक तुम्हारे अंदर से फ्लैश नहीं बनेगा, तुम्हारे अंदर से वो करेक्शन नहीं बनेगा, कोई ज्योतिषी और ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे लाइफ में चेंजेस नहीं ला सकता। जब तक तुम नहीं चाहोगे, तुम उसमें इनिशिएटिव नहीं लोगे। तुम्हें अनुभव होना चाहिए ना कि मेरा घर का ये डायरेक्शन, मैं तो दिखा दिया इंगित करके, ड्राइंग करके, लेकिन तुम्हें तो फील होना चाहिए ना कि यहाँ, अब सोचो जहाँ पर नेगेटिव है तुम वहीं पर ऑफिस खोल के बैठ गए ना तुम्हारे घर में। और तुम्हारा कर्म क्षेत्र को, यानी 10th हाउस है ना, तुम वहाँ ले आए ना, तुम्हारा जहाँ घर है। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ और कौन हो सकता है यार? हैं? तुम्हारा कर्म क्षेत्र 10th हाउस इज गुड, 10th लॉर्ड इज गुड, तो तुम ऑफिस को लेके अपने घर में डुबा के बसाया। नहीं, मेरा फर्ज बनता है बोल के तो मैं गया था ना, नहीं तो मैं ऐसे ही जाता नहीं। मैं कहीं भी जाता हूँ तो आप नहीं समझे, मैं किसी का भी घर जाता हूँ ना तो मैं 1 लाख रुपया तो पहले एडवांस लेता हूँ।
मैं तुम्हारा घर जाके क्यों गया? ना ना ना, अरे मैं क्या बोला? फिर वही कह रहे हो ना, जो चीज़ मैं ये तुम्हें समझा रहा हूँ बाबू, कि फास्ट तुम्हारे अंदर वो फ्लैश होना चाहिए। तुम सुनो, जब तक तुम ये आशा करके बैठे हो कि कोई मेरे लिए कर देगा, जो आदमी दूसरे का इंतज़ार में बैठा रहता है ना, तुम लिख लो होल ओवर द लाइफ कभी सक्सेस नहीं हो सकता। वो वाला कहानी सुने हो ना, बार बार वो बताता हूँ मैं, जिसमें एक गांव वाले तैयार हो गए कि हम लोग सब धान काटेंगे, ठीक है। आज लेबर सब बाहर चले गए 1 रुपया BPL चावल खाने के लिए, हम लोग गांव वाले मिल के काटेंगे। तो सब काटने के लिए जब मैं बोला कल से मीटिंग करो, कल सबसे बड़ा जो गरीब है उसका पहले काटेंगे। तो उसमें बूढ़ा और नाती दोनों बैठे थे, तो ज़मीन पे जाके बात कर रहे थे। पेड़ के ऊपर चिड़िया देखी, चिड़िया बोलती है, अरे बच्चे लोग बोले चलो भाग जाएंगे क्योंकि ये लोग तो आके धान काट देगा, हमको खाना नहीं मिलेगा। चिड़िया का माँ बोले नहीं ना ना, आराम से रहो। दूसरा दिन भी वही हुआ, बूढ़ा और नाती आके वही बात कर रहे थे कि कल तो नहीं आए, दारू पीने के लिए मुखिया का घर चले गए, आ जाएंगे। तो चिड़िया बच्चे लोग यही बोले। 4 दिन 5 दिन गया, धान पक के गिरने लगा। तब तक बूढ़ा और नाती दोनों काटने के लिए दार निकल गए, कोई आदमी आएगा नहीं, हमें काटना है। तब चिड़िया का माँ बोलती है कि चल अब उड़ के चल, जब ये खुद निकल गए काटने के लिए तो काट देंगे। तो जो दूसरे का इंतजार में रहता है ना, वो कभी भी अपना जीवन में सफलता नहीं पा सकता, ठीक है। आपको अपने ज़िंदगी में अपना निर्णय को खुद लेने के लिए सीखना पड़ेगा, वो दर्द लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं जाऊंगा ज़रूर, मेरे को क्यों फ़ोन कर रहे हो? मैं इतना टेढ़ा बात बोलने के बावजूद भी मेरे से बात करने का तुम्हारा जो हालत है ना, इससे मैं किसी से बात करने का इच्छा नहीं होता है। लेकिन मेरा ये तीखी तीखी बात क्यों सुन रहे हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे रास्ता मिल जाएगा, ठीक है ना। मेरा ड्यूटी है तुम्हें रास्ता दिखाना, और सही गलत क्या है एस्ट्रोलॉजिकली ये बता देना, ठीक है। और बहुत इमरजेंसी पड़ा तो उस दिशा में, उस डायरेक्शन में मैं अभी गया था, अनुगुल 5-6 जगह मैं काम करके आया, ठीक है ना। तो मैं जाते जाते मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा तुम्हारे घर में, जाऊंगा। जो उधर क्रॉस कर रहा हूँ तो मेरा घर है, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा घर है तो मैं नहीं जाऊंगा क्या? जाऊंगा जरूर, ठीक है ना। लेकिन इनिशिएटिव तो तुम्हें लेना पड़ेगा। तो इनिशिएटिव लो, ठीक है। और अगर मैं नहीं खड़ा हुआ तो मेरे को बोलना आप नहीं आए, है ना। मेरे पास वो डेयरिंग है जो मैं जाके खड़ा हो सकता हूँ। हाँ, यह है कि मुझे लेना चाहते हो तो छोटे छोटे प्रोग्राम करो, 10 आदमी 20 आदमी का, 10 आदमी 20 आदमी का प्रोग्राम करो। हम जाके कुंडली देख लिए, तुम्हारा भाग तुम्हें दे दिए, मेरा भाग मैं लेके आया। तुम्हें लगता है छोटा, बहुत धंधा है, बहुत बड़ा धंधा है बाबू, ठीक है ना। शाम को मेरा 2 घंटा का कथा करा दिया, पंडित जी पहुंच गए, कथा कर लिए, वास्तु देख लिए, एस्ट्रोलॉजी देख लिए, 10 आदमी का कल्याण हो गया, साथ में तुम्हारा कल्याण हो गया।